गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। हमने सिंप्लीफिकेशन खत्म करने के बाद सर्कल्स को स्टार्ट कर दिया था, राइट। लास्ट क्लास हमने सर्कल का कंसेप्ट जाना था कि उसका बेसिक्स होता है, राइट। तो बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद आज हम एक और चीज सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम देंगे सर्कल्स, ठीक है। बेसिक्स करने के बाद इसमें एक और चीज होता है जो कि होता है कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस बोलो या फिर कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। दोनों क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंस या फिर कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। 5 रूल होता है टोटल। टोटल कितना, 5 रूल होता है, ठीक है। ये पांचों रूल इंपॉर्टेंट है और ये लर्न करके रखना पड़ेगा। पहला होता है एस एस एस। इसका मतलब क्या होता है, साइड साइड साइड। यहां पे क्या होता है, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये बेसिकली ट्रायंगल के लिए है लेकिन सर्कल से भी काम आएगा, ठीक है। तो ऐसे से मतलब क्या होता है, साइड साइड साइड, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ठीक। फिर होता है हमारा एस ए एस, मतलब साइड एंगल साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 2 sides and 1 included angle are equal, ठीक है। फिर होता है नंबर 3 में ए एस ए। इसका मतलब होता है एंगल साइड एंगल, ठीक। एंगल साइड एंगल, यहाँ पे क्या होता है, 2 एंगल्स, ठीक है, एंड 1 included side are equal, ठीक। नेक्स्ट होता है ए ए एस। इसका मतलब होता है एंगल एंगल साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइड लास्ट में, राइट। यहाँ पे साइड साइड इक्वल था लेकिन एंगल बीच में था, मतलब ये दोनों सेम था, ये बीच में था, ठीक है, अलग वाला। यहाँ पे भी 2 सेम चीज साइड में है, ये अलग वाला बीच में है। यहाँ पे 2 सेम चीज साथ में है और ये जो अलग है ये साइड में है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 एंगल्स, ठीक है, एंड 2 एंगल्स and 1 non included sides are equal। ये साइड में है, मतलब लास्ट में है, तो इसलिए ये हो जाएगा 1 नॉन इंक्लूडेड साइड, ठीक है। लास्ट हमारा होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, जिसको हम आरएचएस भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, hypotenuse and one other side is equal, ठीक है। ये 5 रूल है एस एस एस, मतलब साइड साइड साइड, जहां पे सारे साइड्स मतलब तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। साइड एंगल साइड, एस एस, साइड एंगल साइड, यहाँ पे 2 साइड एंड 1 इंक्लूडेड एंगल, जो कि इंक्लूडेड है साइड्स के बीच में, ये वाला, वहां पे वो सब इक्वल होता है। ए एस ए, 2 एंगल एंड 1 इंक्लूडेड साइड, ये 2 एंगल के बीच में 1 इंक्लूडेड साइड है, तो यहाँ पे तीनों इक्वल होता है। ए ए एस, एंगल एंगल साइड, यहाँ पे साइड बीच में है,
तो ये इंक्लूडेड नहीं है, ये इन दोनों के बीच में नहीं है। सो टू एंगल एंड वन नॉन इंक्लूडेड साइड आर इक्वल, ठीक है। और राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड RHS, हाइपोटेन्यूस एंड वन अदर साइड इज इक्वल। आई होप ये 5 रूल क्लियर हो गया होगा। इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आने का चांस हाई है एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते पहले, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले एक और चीज, एक वर्ड मिलेगा क्वेश्चन में अभी, ठीक है, जो कि होता है कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मतलब होता है सर्कल्स विच आर आइडेंटिकल, सर्कल्स विच आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सेम, ठीक है, सेम रेडियस, ठीक है, सेम साइज, ठीक है, ये सब सेम होता है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब जो कि सेम, डिट्टो एकदम सेम होता है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होता है, एंगल वगैरह शेप साइज सब इक्वल रहेगा, ठीक है। सो टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, two congruent circles, ठीक है, टू ऐसे मतलब टू सर्कल्स विच आर congruent, टू सर्कल्स are congruent, are congruent if they have same radius, ठीक है, same radius, prove that equal chords, prove that equal chords of congruent circles of, अच्छा कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे यहीं पे आ रहा है वर्ड, तो मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा, इसका मतलब ये सेम है, सेम वर्ड है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड equal angles at the center, equal angles at their center, THEI at their center, ठीक। इसका डायग्राम भी हम लोग बना लेते हैं पहले, सो दैट करने में इजी होगा, ठीक है। दो सर्कल है, ये सेंटर है, ठीक है, जहाँ पे टू कॉर्ड्स भी इक्वल होगा, राइट, तो हम ऐसे बना लेंगे। ये हमारा हो जाएगा ए, ये सेंटर में हो जाएगा ओ, और ये हो जाएगा बी, ठीक है। सिमिलरली ये हो जाएगा सी, ये सेंटर ओ हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा डी। और कुछ है क्वेश्चन में? नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है।
तो आइए इसे अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सो पहले देखो, ये जो ये जो मैंने पहले बताया था फर्स्ट क्लास में, रेडियस जरूरी नहीं कि ऐसे हो, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी रेडियस अगर सेंटर से हो तो वो रेडियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग हाँ, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, राइट। ये ओ ए और ओ बी, ये वाला एंगल और ये वाला इक्वल है। यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक, फर्स्ट सर्कल। फिर ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी, ये भी हमारा रेडियस है, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, ठीक है, मतलब ये दोनों साइड, ठीक, ठीक है। अब ये जो साइड है, ये वाला और ये वाला, ये तो इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। हमें प्रूफ करना है क्या है, देखो, प्रूफ दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, मतलब कि ए ओ बी तीनों लाइन इंक्लूड हो रहा है और यहाँ पे सी ओ डी तीनों लाइन इंक्लूड हो रहा है। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये वाला पार्ट हमें प्रूफ करना है। और ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो, अगर OA OB रेडियस है और इक्वल है, OC OD रेडियस है इक्वल है, तो OA और OC इक्वल हो सकता है ना, OA और OC इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे OA इज इक्वल टू OC, ठीक। अब अगर OB और OD भी इक्वल है, ठीक है, तो OB इज इक्वल टू OD, ये लिख सकते हैं। और हमें ये भी पता है कि कॉर्ड्स भी इक्वल है। इक्वल सब क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब यहाँ पे सब कुछ इक्वल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये सर्कल जो इस सर्कल में जो भी है वो इसके बराबर में है, इक्वल है, ठीक है, बराबर में है मतलब इक्वल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल दोनों है ये दोनों इक्वल होगा, है कि नहीं। सो ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू ट्रायंगल COD, राइट, ऐसे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर ये जो एंगल है, ठीक है, हम इसे ट्रायंगल को एंगल बना लेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में वही प्रूफ करना है। तो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, क्लियर है। एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखो, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, मतलब कि कॉर्ड को हमें कॉर्ड के साथ प्रूफ करना है कि जो एंगल्स है वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ये जो एंगल्स है ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल होंगे। तो देखो, इतना तो क्वेश्चन में गिवन था हमें, ठीक है, तो वो लिख लिया हम लोग। टू प्रूव दैट एंगल AOB एंगल COD, अगर हम ये पढ़े, ठीक है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल, तो कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा जो कि AB है और इस सर्कल में CD है, ठीक है। तो हमें ये एंगल प्रूफ करना है बीच वाला, ठीक है, बीच वाला एंगल। तो अगर OA, अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल है तो इसका रेडियस भी इक्वल होगा और कॉर्ड भी इक्वल होगा, इसीलिए OA और OC इक्वल हो सकता है। सो OA इज इक्वल टू OC, OB और OD भी इक्वल हो सकता है, तो OB इज इक्वल टू OD। अब कॉर्ड भी इक्वल होगा तो AB इज इक्वल टू CD, सब इक्वल है। सो ट्रायंगल AOB इज इक्वल, ये जो ट्रायंगल है AOB इज इक्वल टू ट्रायंगल COD, मतलब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। क्लियर क्लियर क्लियर, कोई डाउट तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब क्या है, अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो सब कुछ ही सेम होगा। जब सब कुछ ही सेम होगा तो इसमें ज्यादा कुछ करने का नीड नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसी से रिलेटेड और सिमिलर होने वाला है। बस यहाँ पे एक लाइन ऐड करना होगा,
ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ऐड करना होगा, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, बस ये। ठीक है, तभी पता चलेगा किसमें क्या है। ठीक है, क्लियर है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूफ if chords of common circle subtend equal, if chords of congruent circles subtend equal। देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में ये चीज करने को हमें प्रूफ करने को कहा गया था, इसमें दे दिया गया ऑलरेडी। ठीक है, at their centers equal angles at their centers at their center, then the chords are equal, then the chords are equal। अच्छा, इसीलिए हमें प्रूफ करना है। ठीक है, वहां पे रेडियस इक्वल था, यहाँ पे कॉर्ड इक्वल है। ठीक है, वहां पे रेडियस इक्वल था, यहाँ पे कॉर्ड इक्वल है। तो इसका भी डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, सेम डायग्राम बनेगा इसका भी, कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में सेम है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है तो डायग्राम में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये ए, ये ओ, ये बी, ये सी, ये ओ, ये डी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार। अच्छा, एक बात बताओ। ठीक है, अगर हमें सेम चीज करने को कहा गया है, ठीक है, क्वेश्चन में सेम चीज पूछा है, बस उसमें रेडियस इक्वल था, यहाँ पे कॉर्ड इक्वल है। अब उस सम में रेडियस जहाँ पे इक्वल था वहां पे कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट था, यहाँ पे कॉर्ड इक्वल तो यहाँ पे भी रेडियस का इन्वॉल्वमेंट होगा, है ना, और डायग्राम भी सेम है, तो क्या सॉल्यूशन में कोई चेंजेस आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन भी इसका बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लो ऐसे, देखो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। ठीक है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल मैंने आर लिखा है। ठीक है, रेडियस को ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी, है ना, ये रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल है। ठीक है, और यहाँ पे कॉर्ड भी हमारा इक्वल था, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू सी डी था। ठीक है ना। तो सेम चीज इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, और जो हमारा कॉर्ड है वो भी इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी। सो ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर का साइन है ये, बाई एस ए एस, यहाँ पे साइड एंगल साइड का रूल लगेगा। ठीक है, साइड साइड और ये एंगल, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, बाय एस ए एस एंगल, ठीक है, बाय एस ए एस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, हेंस
ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, जब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने पहले किया था, मैंने उसमें लिखना भूल गया था, वो एस 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 रूल फॉलो करेगा। ठीक है, वो एस एस रूल फॉलो करेगा। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सो मैंने जो लिखा था ट्राइंगल के बारे में, नेक्स्ट टाइम में लिखना पड़ेगा कि बाय एस 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 रूल एंगल एओबी इज एंगल सीओडी। ठीक है, वहां पर हमें ये प्रूफ करना है, लेकिन यहाँ पे जब सब कुछ इक्वल है, सब कुछ सेम है, क्वेश्चन सेम है, बस रेडियस की जगह पे कॉर्ड दे दिया गया हमें, तो सॉल्यूशन भी सेम होगा, डायग्राम भी सेम है। ठीक है, सॉल्यूशन भी सेम होगा क्योंकि डायग्राम भी सेम है हमारा। सो यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू सी डी प्रूव हो जाएगा इससे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, जब भी क्वेश्चन सेम हो, ठीक है, क्वेश्चन सेम हो, या फिर आप इस पैटर्न को लर्न कर लो, सबसे बेस्ट पैटर्न को लर्न कर लो। ऐसा कुछ रहेगा, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स रहेगा, जो कि सबटेंड्स है इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, सेंटर से इक्वल एंगल्स बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्ड रहे या रेडियस रहे, ये दो के अलावा कुछ नहीं रहेगा, यही सॉल्यूशन होगा, यही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आपको ऐसे ही करना होगा। क्लियर क्लियर क्लियर? ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, तब तक हम दूसरा सम देखते क्या है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, वो करते हैं। क्लियर या ना? ठीक है, नेक्स्ट सम पे आते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन पहले लिखते हैं। टू सर्कल्स, ठीक है, टू सर्कल्स, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स। ठीक है, इंटरसेक्ट एट टू, ऐसे में देखो, एट टू पॉइंट्स। ठीक है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, AD and AC are diameters, AD and AC are diameters, diameters. ठीक है, prove that B lies on the like segment DC, prove that B lies on line segment DC। ठीक है, इसका डायग्राम बना लेते हैं हम लोग अब, कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ठीक है, पहले ये दोनों हुआ, अच्छा ये भी बना लेते पहले। ठीक है, इस पॉइंट से ऐसे एक लाइन जाएगा, इस पॉइंट से ऐसे एक लाइन जाएगा, और ये बीच में बन जाएगा हमारा, ये क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। ठीक है, और ये जो बीच में जो ये बना है, इस यहाँ पे ये बाइसेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी लाई कर रहा है, बी। ठीक है, ये ए है, ये डी है, और ये सी है, ऐसा कुछ है। हाँ, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, अब आप इस डायग्राम को नोट डाउन कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखो, एंगल पहले एक एंगल पकड़ेंगे, ठीक है, इधर वाला, या फिर उधर वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, पहले ए बी सी पकड़ते हैं। हाँ, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल है ना, हाफ है वो, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक, ए बी सी। ठीक है, अच्छा ये डायग्राम में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये जो लाइन है ना, ये यहाँ पर होगा। ठीक है, मान लो कि ये यहाँ पर है, तो ए बी सी ऐसा कुछ बनेगा,
ए बी सी, ठीक है, ये सर्कल में, तो ये हाफ हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा, ठीक है। अब इधर वाला लेंगे ए बी डी, एंगल ए बी डी 90 डिग्री है ये भी। अगर सेमी, अगर एक सर्कल है मान लो, ठीक है, वो हाफ हो गया 20 से, तो दोनों हाफ इक्वल इक्वल सेमी सर्कल्स हो जाएगा, तो एंगल सबका सेम होगा, तो इसलिए ये भी ए बी डी भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लो एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक, एंगल इन सेमी सर्कल। सो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, राइट। ए बी सी भी 90 है, ए बी डी भी 90 है, तो दोनों प्लस करके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर जो डीबीसी लाइन है, डी बी और ये सी, ठीक है, मतलब ये मैंने कहा ना डी बी सी, ये बी यहाँ होगा, मतलब ये तो ये लाइन को नीचे होना चाहिए यहाँ पर, ये तो ये बी जो है ये यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। डायग्राम में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर जो डीबीसी है, ठीक है, डीबीसी है हमारा लाइन सेगमेंट टू दैट बी लाइन सेगमेंट डीसी, हाँ, तो देखो ये जो बी है ये डीसी वाला लाइन पे आना चाहिए, सो डीबीसी एक साथ हो जाएगा। देयरफॉर डीबीसी यहाँ पे ऐसे लिखा, देयरफॉर बी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट डीसी, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको डीबीसी भी लिख सकते हैं, लाइन को डीबीसी। क्लियर है, क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक मिनट। देयरफॉर डीबीसी इज अ लाइन बी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट डीसी, ठीक है। ये डायग्राम में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का बनेगा, इसको आप समझने का ट्राई कीजिए, डायग्राम ठीक से बन नहीं रहा है मेरे से, ठीक है, पता नहीं क्यों। ये इधर आना चाहिए ना, तो ये लाइन ऐसे जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। फिर अब ठीक बना है, अब ये बिल्कुल परफेक्ट बना, ये ए हो गया, ये लाइन यहाँ पे बी हो गया, ठीक है, ये डी हो गया और ये सी हो गया, ऐसे ये बना है परफेक्ट डायग्राम, ठीक है। तो एंगल ए बी सी 90 डिग्री होगा हम लोग का, देखो, तो ये कुछ इस टाइप का बना ना, ये ए बी ऐसे, ये लाइन, और ये ऐसे सी ए बी ऐसे, तो ये वाला पार्ट 90 डिग्री होता है, सभी को पता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल इन सेमी सर्कल में से मान सकते कि ये हाफ हो रहा है, ठीक है। देखो ये जो बीच का ऐसे बना है हमारा, इस टाइप का कुछ, ठीक है, अगर इसे हम सीधा कर दे सर्कल हो जाएगा, तो अगर इसको 20 ऐसे बाइसे कर दे, हाफ हाफ सेमी सर्कल हो गया ना, तो इसीलिए एबीसी ये 90 डिग्री है इन एंगल इन सेमी सर्कल, तो एबीडी का भी सेम बनेगा, ए बी ऐसे हो गया और ये डी इधर आ जाएगा ऐसे, ये वाला बन गया, और ये भी सेमी सर्कल से ही बनेगा, तो एंगल इन सेमी सर्कल ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। सो एबीसी एबीडी इज इक्वल टू 90% ही 180 डिग्री होता है, और सभी को पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका एंगल 180 होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है 180 होता है, देयरफॉर डीबीसी इज अ लाइन, मतलब 180 डिग्री, और बी जो है वो डीसी पे लाई कर रहा है। यहाँ पे पूछा था ना प्रूफ दैट बी लाइन सेगमेंट डीसी, तो ये जो डीसी लाइन है यहाँ पे इस पे बी लाई कर रहा है, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड, प्रूव्ड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग था बट समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, ठीक है ना। और अगर थोड़ा भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप करना, ठीक है, जो भी डाउट है, या फिर इस वीडियो को आप एक बार क्या 2 बार 3 बार कभी भी कितने बार भी देख सकते हो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड रहेगा, ठीक है। तो आपको समझने के लिए इजी होगा, समझने में इजी होगा। और अगर आज का ये क्वेश्चन और ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।